चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एड्स, एड्स फुल फॉर्म क्या होता है इसका? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड देखो, ये पूरी बीमारी इसके नाम में ही छिपी है। अगर इसका नाम का मतलब समझ में आ गया तो पूरी बीमारी समझ में आ जाएगी। देखो, सिंड्रोम मीन्स होता है फैक्टर। अब सुन लो, समझ लो, फिर लिखना। फुल फॉर्म तो लिख ही लिए होगे। सिंड्रोम मीन्स होता है फैक्टर, कारक। एक्वायर्ड मतलब होता है ग्रहण करना, लेना। यानी बाहर से एक फैक्टर आपने ग्रहण कर लिया, एक कारक आपके शरीर में आ गया, एक रीजन आपके शरीर में आ गया, और उसने क्या कर दिया? इम्यूनो डेफिशिएंसी कर दिया। आपके प्रतिरक्षा तंत्र, याद दिलाइएगा, अभी इम्यून सिस्टम भी आपको समझाना है, कैसे इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है। ठीक है, तो बाहर से एक फैक्टर आया आपके शरीर में, और उस फैक्टर ने क्या कर दिया? इम्यूनो डेफिशिएंसी कर दिया, यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया। और इम्यून सिस्टम मतलब क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता, दी कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर दिया। और रोगों की लड़ने की क्षमता आप पीछे देखो, बेसिकली किसके कारण होता है? WBC के कारण होता है। तो ये जो एड्स होता है, जैसे आप जानते हो टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोरोना, ये सब सिंगल डिजीज है। उस तरह से एड्स कोई बीमारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, एड्स इज नॉट अ सिंगल डिजीज। एक कोई बीमारी नहीं है एड्स। एड्स क्या है? वो कारण है जिसके कारण क्या हुआ? इम्यूनो डेफिशिएंसी हुआ, इम्यून सिस्टम वीक हो गया। इसको कहते हैं बंच ऑफ डिजीजेस। एड्स इज नॉट अ सिंगल डिजीज, इट्स अ बंच ऑफ डिजीजेस। मीन्स इसका हुआ कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता का कम होना, कमजोर होना ही एड्स है। और जब रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई, तो आज सर्दी, कल खांसी, परसों मलेरिया, नरसों टाइफाइड, ये वो रोज कुछ ना कुछ एक होता रहेगा, और एक ठीक होगा दूसरा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बीमारियों का ये गुच्छा है। अगर एड्स जिस वायरस के कारण होता है, अच्छा लिखते रहो, साथ में लिखते रहो, तभी होगा। पहले एड्स नाम डाल लिए, ठीक। अब लिखो वायरस। बाकी जो समझने वाली बात है वो दिमाग में होना चाहिए। वायरस से होता है। वायरस का नाम क्या होता है? HIV वायरस। पहले लिखो वायरस, फिर डैश देके HIV लिखना था। यानी कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस मत समझिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस लिखते रहिएगा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब किसी के अंदर ये वायरस है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेस्ट करवाना पड़ेगा ना। तो टेस्ट का क्या नाम होता है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट। इस टेस्ट से क्या पता लगता है? एलिसा टेस्ट से पता लगता है कि आइदर यू विल HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव। करवा सबको लेना चाहिए, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, और सरकारी अस्पताल में फ्री में होता है। हर व्यक्ति को हर साल कम से कम एक बार करवा लेना चाहिए। बहुत सारे रीजन होते हैं। देखिए, बड़े बच्चों की तरह समझिएगा, जो हमें आपको पता होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, वो केवल एक रीजन है, ट्रांसमिट होने का एक रीजन है। बहुत लोगों को बहुत सारे अलग रीजन से भी होता है। ठीक है, तो कम से कम क्या है, साल में, 1.5 साल में एक बार जरूर करा लेना चाहिए।
गोपनीय भी होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो एलिसा टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप क्या हो, HIV पॉजिटिव हो कि HIV निगेटिव हो। सपोज दैट, मान लीजिए आप HIV निगेटिव हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका निकल गया, भगवान न करे, समझाने के क्रम में मैं बोल रहा हूं कि आपका निकल गया HIV पॉजिटिव। तो HIV पॉजिटिव डजंट मीन, HIV पॉजिटिव होने का यह मतलब नहीं है कि आपको एड्स हो गया। ध्यान रखिएगा पहली बात, HIV पॉजिटिव होने का कहीं से ये मतलब नहीं होता कि आपको एड्स हो गया। HIV पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि एड्स होने वाले रास्ते पे आप चल चुके। फिर कंफर्मेशन टेस्ट होता है, कंफर्मेशन टेस्ट होता है वही वेस्टर्न ब्लॉट यानी RT-PCR। क्यों RT-PCR करना पड़ता है? क्योंकि ये भी जो ये वायरस है ये भी रेट्रो वायरस है। जैसे रेट्रो वायरस क्या है, कोरोना का भी रेट्रो वायरस है, ठीक है। यानी उसका जेनेटिक जो मटेरियल है वो DNA ना होके क्या है, RNA है। तो RNA को अगर एग्जैक्ट, जैसे एक होता है ना तुरंत परीक्षण करते हैं पता लगता है कोरोना है कि नहीं, फिर एग्जैक्ट पता करना होता है तो RT-PCR करते हैं। तो यहाँ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है वो कंफर्मेशन टेस्ट होता है। ये कंफर्म करता है कि अभी आप HIV पॉजिटिव वाले स्टेज में हैं या ये डेवलप हो गया है, बहुत दिन से आपके अंदर था, पता नहीं चल रहा है, आप कहां पहुंच गए, एड्स वाले स्टेज में। HIV पॉजिटिव का एडवांस स्टेज होता है। कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो तो उसको एड्स होने में 7 से 10 साल लगते हैं, लिख लीजिएगा, HIV पॉजिटिव से एड्स होने में 7 to 10 ईयर। ठीक, यही अगर आपको सही समय पे पता चल जाता है तो जो दवाएं दी जाती हैं यही टाइम पीरियड को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है कि आपको HIV पॉजिटिव तो है लेकिन एड्स पे नहीं, उसका रेप्लिकेशन, जो वायरस का रेप्लिकेशन है उसको रोका जाता है। या आम बोलचाल की भाषा में कह लें तो वायरस जब आपके शरीर में बढ़ेगा तभी कुछ होगा, तो उसके बढ़ाव को, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, उसके बढ़ाव को रोकते हैं। तो पहले अभी टेस्ट पे बात करते हैं। तो ठीक है, एलिसा टेस्ट हो गया और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो गया, ठीक, ये हो गया। अब एक बात और बताइए, वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस, लिखते रहिएगा, सब पेन चलाते रहिएगा, अलग से नहीं लिखवाएंगे, समझाते रहेंगे, आप पेन चलाते रहिए। विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे कब है? 1 दिसंबर को, अभी कुछ दिन पहले ही, यानी जब से आपकी क्लास शुरू हुई, एड्स दिवस को ही आपकी क्लास बायोलॉजी की शुरू हुई थी। 1 दिसंबर से ही शुरू थी ना, ठीक। अब 2-3 बातें और काम की लिखते हैं। फर्स्ट पेशेंट ऑफ एड्स इन वर्ल्ड, विश्व में एड्स का पहला रोगी कब और कहां मिला था? कहां मिला था? तो अमेरिका से बढ़िया कह देते, अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है, धरती बोल दो, धरती पे मिला था। युगांडा, तंजानिया, सोमालिया, सोमालिया में क्राइसिस चल रही है और मेंस जिसको भी देना है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सोमालिया क्राइसिस क्या है, इस समय चल रहा है। पहला रोगी मिला था 1981 में और मिला था कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया, ठीक, ये तो फर्स्ट पेशेंट था। लिखिएगा डिस्कवरी ऑफ एड्स, एड्स की खोज कब हुई? एड्स की खोज कब हुई? अब कॉमन सेंस लगाओ, 1982 में, 1982 में। समझो जब 81 में पेशेंट मिला तो डॉक्टरों को समझ में ही नहीं आ रहा था इसको बीमारी क्या है।
फिर उसी को ऑब्जेक्ट बना के, यानी उसी पे रिसर्च करके लोगों ने देखा कि इसको बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, इसका क्या है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। फिर वायरस खोजा गया, फिर सब कुछ करने में 1 साल लग गया। तो पेशेंट 1981 में मिला। 1 साल उस पर रिसर्च करने के बाद फिर उसको जो बीमारी हुई थी, उस बीमारी का नामकरण किया गया कि अच्छा, इसे जो बीमारी हुई थी वो बीमारी को क्या कहेंगे हम लोग, एड्स कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये डेटा आप कंफ्यूज करता है लोगों को, याद रखिएगा आप कि इसमें पेशेंट पहले मिल गया, बीमारी उसकी बाद में डिफाइन की गई। फर्स्ट पेशेंट इन इंडिया, भारत में पहला रोगी, किस साल और कहां? फर्स्ट पेशेंट इन इंडिया, भारत में पहला रोगी, फर्स्ट पेशेंट इन इंडिया, कहां मिलेगा, कब मिलेगा? गोवा में कि मुंबई में, गुजरात में, कहां, कब? भारत में एड्स का पदार्पण कब हुआ? ये गृह प्रवेश आपके देश में कब किया इसने? 1996, 1996। कहां था? चेन्नई में हुआ था। ठीक है, तो HIV वायरस क्या होता है? रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस किसको कहते हैं? जिस भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है, उसे रेट्रो वायरस कहते हैं। बेसिकली ये वायरस क्या करता है आपके शरीर में? CD4 हेल्पर सेल्स और टी सेल्स को, किलर टी सेल्स को वीक कर देता है, खत्म करने लगता है। अगर पूछा जाए अंदर जाके कि एड्स में क्या होता है, तो CD4 हेल्पर सेल का क्या काम था? पहचान करना, ठीक है, और किलर टी सेल्स का क्या काम था? मारना। ये दोनों को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है, वीक कर देता है, इन्हीं की संख्या को डिक्रीज कर देता है, इसको नष्ट करता है। ठीक, इसके लिए जो थेरेपी है, इलाज है, उसको कहते हैं हार्ट थेरेपी। ध्यान रखिएगा, हार्ट थेरेपी। हार्ट का फुल फॉर्म लिखिएगा, हार्ट का फुल फॉर्म होता है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट जो भी है। यानी अगर ये दे रहे हो तो उस क्या कर रहे हो, वायरस को रेट्रो में करने से पहले ही रोक रहे हो। रेट्रो नहीं कर पाएगा, यानी DNA RNA में इधर उधर नहीं बदलेगा, तो आप उसको डायग्नोस कर पाओगे, उसको रोक पाओगे, उसकी ग्रोथ को रोक पाओगे, उसे किल कर। यानी किसी चीज के बारे में इलाज करना तो सबसे पहले उसे समझना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। पकड़ोगे तब उसके क्या है, वायरस के बारे में समझोगे, फिर उसका क्या करोगे, मेडिसिन निकालोगे, उसको काउंटर करोगे। तो यहां पकड़ में नहीं है, आप DNA के रूप में पकड़े उसको, उसका आप इलाज सोच रहे हो, खुद वो RNA में कन्वर्ट होकर दूसरे तरह के सिम्टम क्रिएट कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मतलब क्या होता है कि उसे पहले रिवर्स होने से रोकना है, यानी DNA से RNA, RNA से DNA बनने से रोकना है। ठीक, इसमें जो जैसे होता है AZ, अगर दवा थेरेपी ये है, जैसे दवा का नाम होता है AZT या ART, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन। ठीक है, अब नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप अगर अब नाम जान जाओगे तो फिर दवाई इलाज करने लगोगे।